नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। नागधरी थाना क्षेत्र के हामूखेड़ी में बीती रात गोली चलने से हड़कंप मच गया। बच्चों के विवाद में रिटायर्ड फौजी ने पास में रहने वाले बिल्डर को गोली मार दी। गुरुवार रात करीब 12:45 पर हामूखेड़ी में रहने वाले प्रकाश यादव और रिटायर्ड फौजी सुरेंद्र प्रताप सिंह के बीच विवाद हो गया। घटना की सूचना मिलने पर नागधरी थाना पुलिस विवाद को सुलझाने के लिए पहुंची, लेकिन इस बीच सुरेंद्र प्रताप सिंह अपनी लाइसेंस से रिवॉल्वर लेकर आ गया और प्रकाश यादव के सीने में गोली मार दी। घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। यहाँ पर डॉक्टरों ने इलाज के बाद यादव को खतरे से बाहर बताया। घटना की गंभीरता देखते हुए उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा भी मौके पर पहुंच गए, परिवार वालों से बातचीत की। एसपी ने बताया कि प्रकाश यादव को गोली मारी है। एसपी भदौरिया ने मामला बच्चों के बीच पुराने विवाद का होना बताया है। गोली चलाने वाला आर्मी से रिटायर्ड जवान सुरेंद्र प्रताप सिंह। विवाद के दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। उसी दौरान सुरेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया ने गोली चलाने का घटना को अंजाम दिया, जिसमें पुलिसकर्मी भी बाल बाल बच गए। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। प्रकाश यादव प्रदेश के मुखिया सीएम मोहन यादव के करीबी माने जाते हैं। उनके घर पर चल रहे विवाद की सूचना पर नागधरी पुलिस विवाद निपटाने के लिए पहुंची थी। दोनों पक्षों को समझा ही रहे थे कि आरोपी सिंह ने अपने रिवॉल्वर से फायर कर दिया। इस दौरान पुलिस देखती रही, ना उन्होंने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की और ना घटना को रोक पाए। ये आज रात्रि में करीबन 12:30 पौने 1 बजे नागधरी थाना क्षेत्र में श्री प्रकाश यादव हैं, इनके और एक एसपी भदौरिया, ये रिटायर्ड फौजी हैं, इनके पास लाइसेंसी पिस्टल है। इन दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ। पुलिस वहाँ मौके पे मौजूद थी और प्रकाश यादव जी को के घर के सामने पूरा मामला समझ रही थी। इसी दौरान ये सुरेंद्र प्रताप जो भदौरिया है, ये आए, इन्होंने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायर किए, जो प्रकाश यादव जी को दाहिनी तरफ छाती पे लगी है। अभी उनका इलाज है संजीवनी अस्पताल में, वो खतरे से बिल्कुल बाहर है। उनके बयान लिए जा रहे हैं। जो सह अभियुक्त है सुरेंद्र प्रताप भदौरिया के जो बड़े भाई हैं, उनको पुलिस ने अभी हिरासत में ले लिया है। अभी परिजनों से और पूछताछ की जा रही है। ये मामला कुछ पुराने विवाद से रिलेटेड, जो बच्चों के बीच में विवाद हुआ था, उससे रिलेटेड अभी तक समझ में आया है। अभी मामले में जो मुख्य अभियुक्त जो फरार है, उसके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस पेंशनर संघ के प्रांतीय आह्वान पर उज्जैन पुलिस पेंशनर संघ के द्वारा रैली निकालकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन कार्यवाहक जिला दंडाधिकारी श्री अनिल मौर्य को सौंपा गया। अध्यक्ष प्रमोद सिंह भदौरिया एवं मीडिया प्रभारी अखिलेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पेंशनरों ने कोची परिसर पर नारे लगाते हुए रैली निकालकर संकुल भवन कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कार्यवाहक दंडाधिकारी श्री अनिल मौर्य को अपने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का वाचन उपेंद्र सिंह सेंगर ने किया। पेंशनर संगठन की प्रमुख रूप से यह मांग है कि मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ पुनर्गठन धारा 49(6) को तत्काल समाप्त किया जाए। केंद्र में सम्मान महंगाई भत्ता दिया जाए। मध्य प्रदेश के पेंशनरों को आयुष्मान कार्ड में शामिल किया जाए। सेवानिवृत्ति के 65 वर्षों में 5%, 70 वर्षों में 10%, 75 वर्षों में 15% एवं 80 वर्षों में 20% अतिरिक्त पेंशन दी जाए। ओल्ड पेंशनर स्कीम लागू की जाए। इस मौके पर MS परमार DSP, सतीश आर्य DSP, योगेंद्र सिंह सेंगर, राम नरेश यादव, कृष्णानंद तिवारी, जितेंद्र सिंह राठौड़, यशपाल सिंह यादव, उमा सिंह परिहार, पटवारी संघ के वीरेंद्र सिंह कुशवाहा आदि सैकड़ों पुलिस पेंशनर संघ के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित है। आज हमारे पूरे पुलिस पेंशनर संघ जो है पूरे मध्य प्रदेश में, आज हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री परिहार साहब के निर्देशानुसार सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हम लोगों ने सभी हमारे पेंशनर सभी लोग इकट्ठे होकर हमारी 5 मांगों के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। जिसमें प्रथम मांग है कि हमारी जो 8% जो अपने केंद्रीय गवर्नमेंट ने जो महंगाई भत्ता 8% बढ़ाकर दिया है, उसके बराबर हमको राज्य के पेंशनर को दिया जाए। दूसरा है कि हमारी धारा 49 है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लागू होती है, तो वर्तमान में अभी दोनों जगह एक ही सरकार है, तो इसको समाप्त किया जाए, जिससे हम लोगों को इसमें पेंशन महंगाई भत्ता मिलने में काफ़ी देरी होती है। और तीसरा, हमारे जो पेंशनर संघ हैं उनको आयुष्मान कार्ड से जोड़ा जाए, आयुष्मान की सुविधा दी जाए। और चौथा है ओल्ड पेंशनर जो है स्कीम पुनः लागू की जाए। और 5वां जो है 65 साल से जो हो जाए उनको 5%, जो 70 साल के उनको 10% और 80 को 15% और 85 साल वालों को 20%, जो पूर्ण
पहले एक साथ दी जाती थी, वो क्रमशः जो है दी जाए। आपका नाम पर? मेरा नाम प्रमोद सिंह भदौरिया, जिला अध्यक्ष पुलिस पेंशनर संघ उज्जैन। जी, आज हमारे जो पुलिस पेंशनर संघ है उज्जैन का, जो हमारी कमेटी है, जो हमारा संघ है, वो आज जो शासन के द्वारा जो बहुत सारे अधिकारी कर्मचारियों को जो समय पर जो भत्ता दिया जाता है, जो पुलिस पेंशनर संघ के साथ में मतलब कहीं ना कहीं उनके साथ में मतलब कुछ न कुछ व्यवहार सही नहीं किया जाता है, उनको भी समय पर पेंशनर संघ को वो जो भत्ता है वो भी दिया जाना चाहिए। आयुष्मान जो योजना है, आयुष्मान जो योजना है, उसका भी कार्ड हमारे सभी पुलिस पेंशनर संघ को और पुलिस पेंशनर को सबको दिया जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस पेंशनर होने के बाद में बहुत सारी उनके मजबूर हो जाते हैं, बड़े पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए यदि आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा तो उनको कहीं ना कहीं कुछ राहत मिलेगी शासन की ओर से। दूसरा जो 49(6) का नियम है, जहां से ये पहले जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य था, जब अलग अलग राज्य हो गए, इसके बाद भी 49(6) का नियम है वो दूर नहीं किया गया, समाप्त नहीं किया गया। जब भी पुलिस पेंशनर संघ या कोई भी पुलिस पेंशनर संघ को जो भी राहत दी जाती है, डीए दिया जाता है या एरियर दिया जाता है, वहाँ से अनुमति के बाद में दिया जाता है, और अनुमति को बहुत सारा टाइम लग जाता है, 6 महीने लग जाता है, 8 महीने लग जाते, 10 महीने लग जाते। तो यह एक हमारे संघ का एक अनुकरणीय पहल है। और इस आपका नाम? मेरा नाम है मान सिंह परमार, मैं रिटायर्ड डीएसपी हूँ। राजस्थान से कांग्रेस के सांसद और मध्य प्रदेश प्रभारी कुलदीप इंदौरा ने भगवान महाकालेश्वर मंदिर में चांदी का छात्र किया अर्पित। अपने क्षेत्र की जनता के सुख शांति और उज्जवल भविष्य की कामना को लेकर भगवान से मांगा आशीर्वाद। महाकाल के शरण में पहुंचे राजस्थान के श्री गंगानगर से सांसद कुलदीप इंदौरा ने अपनी मनोकामनाएं पूरी होने के चलते बाबा महाकाल के दरबार में चांदी का छत्र अर्पित किया। चांदी का छत्र 1 किलो से अधिक वजन का बताया जा रहा है। मीडिया में चर्चा में सांसद ने बताया कि वे महाकाल के अन्य भक्त हैं, जब भी उन्हें मौका मिलता है वे बाबा महाकाल के दर्शन करने चले आते हैं। आज सुबह वह बाबा को छत्र चढ़ाने के साथ ही उनके क्षेत्र की जनता की सुख शांति समृद्धि की कामना लेकर पहुंचे थे। उन्होंने बाबा महाकाल से सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की, आशीर्वाद मांगा है। आपको बता दें कि वर्तमान में कुलदीप इंदौर मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं। इस महाकाल मंदिर में मैं आता रहा हूँ और महाकाल की असीम कृपा और आशीर्वाद मुझे मिला, जिसके कारण आज मैं लोकसभा में पहुंचा हूँ, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है। और मैं महाकाल के मंदिर में और महाकाल के सामने जब भी मैंने कोई फरियाद की तो उन्होंने हमेशा उस फरियाद को माना, और तमाम यहाँ के पुजारियों का जिनका आशीर्वाद मुझे मिला और दुआएं मिली, जिसके कारण आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे क्षेत्र में जहाँ से मैं निर्वाचित हो गया हूँ, मेरे प्रदेश में, देश में, सब जगह सुख चैन अमन शांति रहे और सब लोग भाईचारे से और सद्भावना से रहे, ये मैं कामना करता हूँ। ये जो छात्र है कितनी लागत का है और क्या कितना वजन है इसका? देखिए, भगवान के आगे कोई लागत और वो कोई मायना नहीं रखती। परमपिता परमात्मा का जो हुक्म हुआ और जो यहाँ हमने जिसको जिम्मेवारी दी थी उसने अपने हिसाब से जो बना कर दिया वो छत्र, क्योंकि महाकाल के सामने कोई धन दौलत कोई मायना नहीं रखता, ये आप भी जानते हैं। तो हम तो तुच्छ मात्र हैं जो अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं। आपको पूरा नाम और पोस्ट बताइए। कुलदीप इंदौरा, लोकसभा सदस्य, सांसद हूँ मैं श्री गंगानगर से, और वर्तमान में यहाँ मैं मध्य प्रदेश का सह प्रभारी भी हूँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से। तो तमाम सब लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने मेरे लिए कामनाएं की, दुआएं की और आशीर्वाद दिए। धन्यवाद। कोठी पैलेस स्थित संकुल भवन पर हाथ ठेला एवं फुटपाथ व्यापारी संघ महाकाल उज्जैन ने प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। जिला अध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि हाथ ठेला एवं फुटपाथ व्यापारी संघ विगत कई वर्षों से अपनी समस्या को लेकर शासन प्रशासन से निराकरण के लिए कई ज्ञापन आवेदन पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, पर अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। 2014 में पथ विक्रेता कानून के अंतर्गत 2017 में सभी नगर पालिका निगम में टाउन वेडिंग कमेटी का चुनाव कराया गया है, परंतु उज्जैन नगर निगम टीम में टाउन वेडिंग कमेटी के मेंबरी को कोई सक्रियता नहीं है, जिससे पथ विक्रेताओं को समाधान नहीं मिल पा रहा है। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में सावन मास में नागपंचमी व शाही सवारी
वाले दिन अधिक संख्या में श्रद्धालु आते। श्रद्धालुओं का ध्यान रखते हुए और पुलिस प्रदर्शन का सहयोग में व्यापारी द्वारा व्यापार बंद रखे हैं वह अपना ठेला व काउंटर हटा लेंगे। प्राकृतिक मार्केट घोषित किया जाए व पथ विक्रेताओं को स्वतंत्रता से रोजगार कर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लोन अदा करने में व्यापार करने की अनुमति देकर सहयोग प्रदान करें। महाकाल क्षेत्र में ठेलों के आगे ई रिक्शा खड़े रहने से व बीच सड़क में शाम 4 बजे से पानी बताशी व खाद्य सामग्री वालों द्वारा यातायात रोका जाता है, जिससे सड़क के किनारे बैठे पथ विक्रेताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस और नगर निगम एवं प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। 14 में 2017 में रूल स्कीम बनी है, टाउन वेंडिंग कमेटी है जो कि इलेक्शन से होनी थी। हमारे यहाँ पर परवारे टाउन वेंडिंग कमेटी बन गई है जो कि सक्रिय नहीं है, और पथ विक्रेता जो कि पीएम स्वनिधि योजना से लोन लेकर सड़क के किनारे बैठकर व्यापार कर रहा है, उसे बार बार नगर निगम जिला प्रशासन द्वारा वहाँ से हटाया जाता है, बेदखल करा जाता है, उसका रोजगार बंद करा जाता है, जिसके कारण उसको उसके परिवार के भरण पोषण करने में कई परेशानियाँ देखना पड़ती है। लोन जो है वो लोन का पैसा कैसा अदा करेगा? नगर निगम द्वारा नगर निगम के नाम से 5 से अधिक गुमटियाँ क्षेत्र के अंदर संचालित की जा रही है। एक्ट के अनुसार पुराना 20 साल 40 साल पुराना मार्केट हेरिटेज मार्केट प्राकृतिक बाजार में आता है, तो इस श्रेणी में इन मार्केटों को घोषित किया जाए, इनको संरक्षण दिया जाए और पथ विक्रेता को स्वतंत्रता से एक्ट के अनुसार रोजगार करने की अनुमति प्रदान की जाए। आज ज्ञापन सुबह क्या मांग रखी आपने, क्या पूरी समस्या? हमारी समस्या ये है कि मतलब जो ग्रीन जोन कर रखा है, ग्रीन जोन के अंदर हरसिद्धि से लेके तो मतलब चारधाम मंदिर, हरसिद्धि चौराहे से लेके नरसिंह घाट, हरसिद्धि चौराहे से लेके इमली घाटी, रामघाट क्षेत्र, ये सब क्षेत्र ग्रीन जोन में आते हैं। और ग्रीन बड़ा पुल स्थित पंचानन जूना अखाड़ा जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज कामाख्या तंत्रपीठ आश्रम पर गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम रविवार 21 जुलाई को किया जाएगा। कामाख्या पुत्र हिमालय गिरी कामाख्या थानापति ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 जुलाई रविवार को सुबह 12 बजे मां शिप्रा का पूजन एवं मंदिर में अघोर कालिका काली माता की महाआरती की जाएगी और गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान अनाथ और निराश्रित महिलाएं जितनी भी आश्रम पर पहुंचेंगी उन्हें भोजन कराकर साड़ी वितरित की जाएगी। संत ने बताया कि महिलाओं को वस्त्र प्रदान करने से मां कामाख्या प्रसन्न होती हैं और वस्त्र दान करने वाले की हर मनोकामनाएं पूरी होती है। गुरु पूर्णिमा पर अधिक से अधिक साड़ी वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। संत ने शहर की महिलाओं से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधियों से महिलाओं को साड़ी वितरण कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया है। कार्यक्रम के बाद आश्रम पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन भी रखा गया है। कार्यक्रम पहले तो हम श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा की तरफ से जगत गुरु पंचानंद के शिष्य हिमालय गिरी हूँ और जूना अखाड़ा संन्यास परंपरा हम बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार हम कामाख्या गए थे, वहाँ पे हमेशा जाते हैं और हमेशा रहे, तो वहाँ साड़ियों का वितरण और माँ का आदेश हुआ कामाख्या का कि आप साथ साथ में धर्म का कार्य, नारियाँ जितनी हमारी अनाथ हैं ऐसी घूम रही हैं किसी प्रकार की, उनको साड़ी वस्त्र दिया जाए, वस्त्र से आपको बहुत बड़ा फल प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार माँ काली का मंदिर उज्जैन नगरी में बना, जो गुरु पूर्णिमा हम उज्जैन नगरी में मना रहे हैं। यहाँ आगमन हुआ मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश वालियों को उज्जैन नगरी को बहुत बहुत स्वागत है इस काली मंदिर में, जो यहाँ साड़ी बांटी जाएंगी। एवं माताओं के लिए भंडारा की भी व्यवस्था की गई है, भंडारा पानी की व्यवस्था है और छिपरा पूजन होगा। पहले माँ छिपरा का पूजन होके माँ काली की भव्य आरती होगी, माँ काली की महाघोर काली की भव्य आरती होगी, जिसमें काफ़ी लोग जुड़ेंगे और आरती पूजा करके फिर 12 से 2-3 बजे तक आपकी साड़ियाँ वितरण की जाएंगी जितनी माताएं हमारे उज्जैन नगरी की। तो हमारा निवेदन है मध्य प्रदेश वालियों के लिए और उज्जैन नगरी में जितने हमारे नगर पालिका के हैं या विधायक हैं, यहाँ के सांसद हैं या मुख्यमंत्री तो तक नहीं पहुंच सकती, नहीं यहाँ तक जो हमारे उज्जैन नगरी क्षेत्र के जितने हैं नवंबर, ये सब लोग आग्रह सूचना है कि जितनी अनाथ माताएं हैं, ये काली मंदिर और अघोर काली माता कामाख्या का मंदिर है जो छिपरा तट पे बना हुआ है बड़ा पुल के पास। आप आएँ, सबका स्वागत है। जो हमसे हो सके श्रद्धा से और साड़ी सबको दी जाएंगी और सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे क्षेत्र के जितने हैं उनके लिए बड़ा सौभाग्य, उज्जैन पावन भूमि महाकाल की नगरी में ये अवसर मिला मुझे, हर सिद्धि शक्तिपीठ में मुझे अवसर मिला। मैं उनको महाकाल को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उज्जैन वासियों को भी मैं नमन करता हूँ कि हमें सौभाग्य आगे इस पृथ्वी में साड़ी बांटने का अवसर मिला। कौन सी तारीख को बांटी जाएगी? ये 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा में, 21 जुलाई 2024 को गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही, इसमें बांटी जाएंगी वही 12 से 3 बजे तक। आपका मेरा नाम वैसे कामाख्या पुत्र हिमालय गिरी बोलते नहीं, मेरा नाम अखाड़े से छोटा सा नाम हिमालय गिरी है। लॉकडाउन से उज्जैन आ रहे महाकाल मंदिर में निजी कंपनी के सुरक्षा गार्ड की एम्बुलेंस से टकराने के बाद हुई दर्दनाक मौत। पत्नी और बच्चा गंभीर घायल, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में कराया भर्ती।
महाकाल मंदिर में निजी सुरक्षा कंपनी में काम करने वाले विकास भाटी की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विकास उज्जैन जिले के मागडौन तहसील का रहने वाला है। आज सुबह वह अपनी पत्नी के साथ और बच्चों को लेकर उज्जैन आ रहा था, तभी रास्ते में तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मामले में बाइक सवार महिला और बच्चे को भी चोट आई है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं विकास के शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये लड़का हमारे गांव का है, विकास भाटी नाम है, पिता का लक्ष्मी नारायण नाम है। ये महाकाल में ड्यूटी करता है और माकड़ोन से उज्जैन के लिए आ रहा था और रास्ते में वाहन से टकरा कर उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है। स्पॉट लगा, उसके साथ एक बीवी और बच्चा भी था, उसको भी चोट आई है। तो अभी उनको पीएम करवाने के लिए सिविल हॉस्पिटल उज्जैन में लाया गया है। कितने की मौत हुई? उसमें एक ही है जो विकास नाम का है, उसकी एक्सपायर हो गया, एक्सपार्ट लग गया और बीवी बच्चे को अभी एडमिट करवाया हॉस्पिटल में। कहाँ के रहने वाले थे? यह ग्राम मेरगढ़, पोस्ट रूपाखेड़ी, तहसील ताराना, जिला उज्जैन के। महाकाल में क्या काम करते थे? महाकाल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। कहीं से हुआ एक्सीडेंट? ये एक्सीडेंट एम्बुलेंस है, हाँ, वो पासिंग नंबर तो थोड़ा कुछ कंफर्म नहीं कर पाए। ये हुआ है खेड़ा चिकली रोड, जो माकड़ोन से रूपाखेड़ी के रोड के बीच में पड़ता है, वहाँ पे हुआ। आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन कुमार भाटी, मैं भी उसी के गाँव मेरगढ़ से हूँ। कौन थाना? ये थाना तो माकड़ोन थाना लगता है हमारे यहाँ। उज्जैन शहर के अखाड़े में महंगाई और महामंडलेश्वर बनाने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को उज्जैन के गौघाट के श्री राम मंत्र साधना पीठ श्री हनुमान मंदिर के विशाल दास महाराज की महंताई एवं चादर विधि का आयोजन किया गया। महंत विशाल दास अब युवाओं को भक्ति और कथाओं से जोड़ने का प्रयास करेंगे। वहीं मंदिरों में अमर्यादित और वेस्टर्न कपड़े पहनकर ही मंदिर में जाने की अपील भी उन्होंने की है। उज्जैन के गौघाट क्षेत्र में श्री राम मंदिर साधना पीठ श्री हनुमान मंदिर के सेवक विशाल दास महाराज की महंताई एवं चादर विधि कर उन्हें महंत की उपाधि दी। षटदर्शन साधु समाज, वैष्णव शिव और समस्त साधु संतों के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ विशाल दास को चादर उड़ाई। चादर विधि कार्यक्रम में उज्जैन शहर के 13 अखाड़े के साधु संत महंत शामिल हुए। माटी के पूर्व अखाड़े के ध्वज निकाले गए। विशाल महंत विशाल दास की महंताई में शहर भर के लोग उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि साधु संतों ने जो दिया है उनका निर्वहन करते हुए धर्म का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इससे हमारे भारत देश का विकास होगा। मंदिर में आने वाले युवा लड़कियों से उन्होंने अपील की है कि वह मंदिर में भारतीय वेशभूषा में ही प्रवेश करें, तभी भगवान की कृपा होगी। मंदिरों में पूर्ण रूप से छोटी वेशभूषा पर प्रतिबंध लगना चाहिए। यही कहेंगे जो मनुष्यों ने कहते आए हैं हमेशा से कि स्वधर्मे स्वस्वधर्म में धर्मेण अभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मम भयावह। अपने अपने धर्म का पालन करने से संसार की समस्त सिद्धियां सुलभ हो जाती है, परंतु दूसरे का धर्म भयानक होता है। अपने अपने धर्म का पालन करें। मनुष्य अपने मानवता को अगर ग्रहण कर ले तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, और मनुष्य अपने मनुष्यता को, मानवता को त्याग दे और जानवर की प्रवृत्ति पर आ जाए तो इससे बुरा कुछ नहीं है। इसी के साथ हम समस्त भारत की जनता को यही प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि हमारे ऋषि महर्षि विद्वज्जन महापुरुष जिस रास्ते से गए उसी रास्ते पर ही चलें, क्योंकि वही रास्ता है महाजनों ये न गतः सपंथा। महापुरुष जिस रास्ते से गए हैं उसी रास्ता पर हम निरंतर चलते रहें, वही रास्ता है। महाराज जी, आज महंताई हुई है, किस प्रकार यह पर जो है हनुमान मंदिर गौ घाट पर स्थित है, और ये आश्रम जो पहले उपेक्षित था, जब से इनको आश्रम मिला है विशाल दास जी को, तो इन्होंने काफ़ी अच्छी यहाँ प्रगति कर मंदिर बनवाया और व्यवस्था की। और इस कारण से सभी संतों ने, जो हमारा मंडल है षटदर्शन साधु समाज, सब संतों ने मिलकर इनको आज महंत के पद पर नियुक्त किया। इस स्थान का हनुमान मंदिर गौ घाट के ऊपर इनका अभिषेक किया गया, और आज के बाद में विरक्त तो है ही सही, लेकिन भविष्य में भी विरक्त रहेंगे और अपना समाज को ज्योतिष के माध्यम से, योग के माध्यम से गौशाला चला रहे हैं। इन सब के माध्यम से समाज को देंगे, और समाज से जो हम कुछ लेते हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि समाज को कुछ देना चाहिए। तो इसी कड़ी में आज इनको महंत बनाया, हमारे मंडल में शरीक हुए, और भविष्य में ये अच्छे कार्य कर समाज को प्रसन्न रखेंगे और उनकी सेवा करेंगे।
मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गौ रक्षा के न्यास के प्रदेश अध्यक्ष मनीष सिंह चौहान ने शासकीय भूमि पर कार्यवाही नहीं करने को लेकर उज्जैन जिलाधीश को धन्यवाद पत्र देकर बधाई दी। प्रदेश अध्यक्ष मनीष चौहान का कहना है कि जब उच्च न्यायालय से कार्यवाही के आदेश हो गए उसके बाद भी भूमाफिया को लेकर उज्जैन जिलाधीश कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं। भूमाफियाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करने पर मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गौ रक्षा न्यास समिति आपको धन्यवाद देती है। इसके साथ ही महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ जो अभद्रता हो रही है उसको लेकर भी ज्ञापन के माध्यम से उज्जैन जिलाधीश को अवगत कराया। पार्किंग व्यवस्था को लेकर जो अवैध तरीके से पार्किंग शुल्क वसूली जा रही है उसको लेकर भी प्रदेश अध्यक्ष मनीष चौहान ने उज्जैन कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है। ऐसी कई मांगे हैं जो ज्ञापन के माध्यम से उज्जैन जिलाधीश को अवगत कराकर कार्यवाही की मांग की है। गौ रक्षा न्यास ने आज डीएम साहब के नाम एक धन्यवाद पत्र सौंपा है, एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें हमने मांग ये रखी है कि महाकाल मंदिर के अंदर लाखों श्रद्धालु रोज आते हैं। दिखाया गया है कि भस्म आरती के नाम पर पैसा ले लिया जाता है और पार्किंग के नाम पर घंटों से वसूली हो रही है। यातायात पुलिस मंदिर के आसपास ऊपर ऐसा घेर रखा है यातायात पुलिस के जवानों ने कि बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु उनके वाहन की चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। और भाई मंदिर के पास आप चेक पोस्ट लगाते हो तो मस्जिद के पास भी लगाया करो। मंदिर में जब से महाकाल लोग बना यात्रा की संख्या बढ़ी है तो यातायात थाने से ये लोग ऐसी ड्यूटी लगाते हैं जो महाकाल मंदिर के आसपास लगे, जैसे कि हरिफाटक ब्रिज है, हरिफाटक ब्रिज के ऊपर है, भूखी माता मार्ग पे है, जो मंदिर पे पहुंचने वाले मार्ग है उसको चारों तरफ से यातायात पुलिस ने घेर रखा है। जबकि पूरा शहर चक्के जाम से प्रेरित हो रहा है, चक्के जाम हो रहे हैं, वहाँ पे पुलिस वाला ही नहीं खोल रहे हैं, लेकिन यातायात पुलिस वहाँ पर खड़ी है। जहाँ पर बाहर का यात्री आएगा उनकी गाड़ी को रोका जाएगा, 1500 रुपये को छीन ले जाएंगे। इससे शहर की बदनामी हो रही है। अगर महाकाल के दर्शन के नाम पर भी आप वसूली कर रहे हो तो भी हो रही है। महाकाल की सवारी अगले साल निकली थी, उस सवारी में पालकी के पास जाने वाले चोटी खींचना, आदि व्यवहार करना, कॉलर पकड़ना, कुछ पुलिस कर्मी अगले साल ऐसी घटना हुई थी। हमने इस ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी है कि जो घटना अगले साल हुई है इस साल बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि इससे शहर का और महाकाल भगवान का शहर का नाम बदनाम होता है। दूसरा विषय, आपने जो चारधाम पार्किंग है और जो नरसिंह घाट की पार्किंग है वहाँ पर क्या करते हैं कि 50 रुपये 100 रुपये प्रति घंटा पार्किंग का लेते हैं, जबकि नगर पालिका निगम का तो 20 रुपये 24 घंटे का शुल्क है। अगर यात्री ने पैसे नहीं दिए तो उसका सामान चोरी करा देना, उसकी गाड़ी के कांच फोड़ देना, उसको मारना, ऐसी घटना का एफआईआर पंजीबद्ध महाकाल थाने में दर्ज है। तो शासन के लोगों को, डीएम साहब को और महापौर जी को, कमिश्नर साहब से हमारा अनुरोध है, सीएम साहब का शहर है, बाहर से आने वाले यात्रियों के साथ ऐसी अगर घटना होगी तो शहर की जो साफ सुथरी छवि है, धार्मिकता की छवि वो धूलित होती है। दूसरी हमारी मांग थी, जिसे हम आपको संज्ञान दें कि 2021 से हम जोगेश गोविंदानी, उसका पूरा जो परिवार है, जो भूमाफिया है, सरकारी भूमि का जो क्रय विक्रय करा था, आज हमने डीएम साहब को धन्यवाद पत्र सौंपा कि आपके द्वारा कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। हमारी याचिका पर माननीय डीएम साहब ने शासन को की तरफ से हाई कोर्ट को जवाब प्रस्तुत करा था कि उक्त भूखंड 716 के बटे में स्थित होना पाया गया है। तो आज हमने इस ज्ञापन के नाम से वापस से साक्ष्य सौंपे हैं और अनुरोध करा है कि ऐसे भूमाफिया के विरुद्ध डीएम साहब उज्जैन निगम कमिश्नर को अपराध पंजीबद्ध करने के निर्देश दें, क्योंकि उक्त भूमि नगर पालिका निगम की अधिकार क्षेत्र की है। हमारे अगले ज्ञापन में जिला रजिस्ट्रार महोदय ने स्टाम्प शुल्क चोरी का और सरकारी भूमि खरीदने का मामला पंजीबद्ध भी करा है, यानी कि हमारे सारे सबूत और हमारे लगाए गए आरोप पूरे प्रमाणित है। अब हमें उस दिन का इंतजार है जिस दिन डीएम साहब और निगम कमिश्नर भूमाफिया पर अपराध पंजीबद्ध करेंगे। सर बताइए, आज गौ सेवा समिति वालों ने ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा? सर इन्होंने 2 मामलों में ज्ञापन दिया है। एक तो आपके जो महाकाल के आसपास अपने पार्किंग के संबंध में, जिसमें प्रति घंटा के मान से वो लोग राशि उपलब्ध लेते हैं, और दूसरा सवारी के समय जो पिछले वक्त पुलिस वालों द्वारा दुर्व्यवहार भी किया गया, जैसे चोटी पकड़ के खींचना या कॉलर पकड़ के पीछे बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की करते हुए पालकी से दूर भगाने जैसे संबंधी ज्ञापन दिया है। और एक ज्ञापन और दिया है उन्होंने शासकीय भूमि पर कार्रवाई नहीं करने संबंध में। इसके लिए धन्यवाद पत्र डीएम महोदय और एसडीएम महोदय को दिया है, तो इसके लिए तो इन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद है। और ये जो दूसरा है महाकाल की सवारी और पार्किंग के संबंध में, इसमें निश्चित तौर पर कलेक्टर का साहब के माध्यम से कार्रवाई किए जाने का अनुरोध मेरे द्वारा भी किया जाएगा, और जो भी जैसा भी समुचित होगी वैसी कार्रवाई कलेक्टर महोदय निश्चित करें। आपका नाम होगा? मैं उद्धव देराड़ी, राजस्व निरीक्षक, भू अभिलेख। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।